आंखों से जो है कम इसको दिखाई देता है, माजूर है। उनका जो लेवल है इससे पता लगता है वो किस ज़हन की मालका है। चेहरे के बारे में कुछ कहा, आपकी आंखों के बारे में कहा कि हालांकि उनको जेब नहीं देता एक औरत को दूसरी औरत पर कीचड़ छाड़ते हुए। पिछली बार भी जब वो आई थी तो मैंने उसको जाने का रेंट भी पे किया। इंटरव्यू के बाद आपको किराया दिया था आने जाने का? शक्ल लगती है मुझे किराया देने वाली। जो अपने आप को डॉक्टर तो कहती है लेकिन आज तक ना तो उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, मुझे आप पढ़ी लिखी भी नहीं लगती। आप कहाँ की मोटिवेशन स्पीकर है? बहुत समझ के झूठ बोला करे, वो बोला कर जब फड़िया ना जाए। हमने कोई गलत बात की है आपके अगेंस्ट तो फिर आप बात करें। आपने कहा घर मेरा है, वो घर आपका नहीं निकला। आपने कहा कि मेरे करोड़ों का नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, मेरी चीजों का बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। कानूनी रास्ता हमारा हक है, ये मोमना का भी हक है। मरूफ एंकर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नबिया अली खान, जो अपने आप को डॉक्टर तो कहती है लेकिन आज तक ना तो उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, ना उन्होंने आपको कभी भी आईडी कार्ड अपना शो करवाया। लेकिन मार्केट में उनका नाम डॉक्टर नबिया अली खान है, लेकिन पसे पर्दा जो उनका असल नाम है वो भी सबको पता है। वो किस नाम से उनका आईडी कार्ड है, आज तक तो वो आईडी कार्ड सामने लेके नहीं आई, ना अपनी एज सामने लेके आई है। उन्होंने हमारी जो कुलीग है मोमना अली, जो आप देख भी रहे हैं मेरे साथ है, उन्होंने एक औरत को औरत कार्ड खेला और उनको ये जेब नहीं देता था कि हमारी कोलीग को इस अल्फाज और उनकी जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करें। ये उनका कद और उनका जो लेवल है इससे पता लगता है वो किस जहन की मालका है। तो हमारी को एंकर मौजूद हैं मोमना अली, इनसे पूछेंगे कि जो डॉक्टर नबिया अली ने आप पर कीचड़ फेंका है क्या कहेंगे उसके बारे में? सामने मोमना। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नबिया अली का आपने इंटरव्यू किया, ठीक है, और उन्होंने इंटरव्यू के बाद आपको किराया दिया था आने जाने का? आपको शर्म नहीं आती वैसे? हसन एक बात बताओ, इसकी शक्ल लगती है मुझे किराया देने वाली? लगती तो नहीं है, तो फिर लेकिन क्या करें, उसने पॉडकास्ट पे कहा था कि मोमना ने जितना उसके घर का बिल आया ना उतने पैसे मेरे अकाउंट में 70,000 में फीस जमा करवा के आई, बाकी मेरे अकाउंट में पड़ा। और आप आपको लगता है कि मैं 200 रुपया आपसे लूंगी सिर्फ आने जाने का? अच्छा मोमना, डॉक्टर नबिया अली ने कहा था कि ये मेरा घर है, मैं इसको सेल करने जा रही हूँ, लेकिन मालिक नहीं माना। उन्होंने कहा था, आपकी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, उन्होंने कहा ये मैं अपना घर सेल करने लगी हूँ, लेकिन बात कहाँ रह गई, मालिक नहीं मान रहा। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था ये मेरा घर है और ये 3-3.5 करोड़ इसकी मालियत है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने और मेरे भाई ने मिलके लिया। मैंने और मेरे भाई ने मिलके लिया, ठीक है। तो ये मालिक मकान नहीं मान रहा और एकदम से मालिक मकान सामने आ गया है। मालिक मकान बच्चा सी क्या उन्हें पता नहीं चलिया? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो डॉक्टर ने भैया को चाहिए, सॉरी आंटी ने भैया को चाहिए कि सोच समझ के झूठ बोला करे, वो बोला करे जब फड़िया ना जाए। नाज़रीन, हमने जो मालिक मकान है एडवोकेट मुजम्मिल गुराया साहब, उनसे पूछा था कि आपने हक और सच की बात करनी है कि वाकई आपने डॉक्टर नबिया को कहा था कि आप कहें कि ये मेरा घर है और आप कह दें कि ठीक है मैं इस घर की मालिक। उन्होंने कहा था मैं हक और सच की बात करूंगा, मेरी डॉक्टर नबिया से आज तक इस मौजू पे बात भी नहीं हुई और मैं तो डॉक्टर नबिया को जानता भी नहीं। मेरा जो एग्रीमेंट है वो उनके भाई के साथ है। और जो मुजम्मिल गुराया साहब हैं जो असल घर के मालिक हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि डॉक्टर नबिया कह दे कि जी घर मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ, तो ये हद तक झूठ है। मैडम ने बहुत सारे झूठ भी बोले हैं। एक तो कहती थी कि मेरे इतने करोड़ों का नुकसान हो गया और एंड आया आईफोन पर, और आईफोन भी 6-6.5 लाख रुपए का मैडम कहती हैं। और जब आईफोन हारिस पोकर का होगा ना, गलती से उसके पास रह गया होगा, वो औरतों से लड़ रही होगी, वो इधर रह गया होगा, उसका अपना भी नहीं होगा, टेंशन। और मैं आज आपको ये बता दूं आईफोन भी नहीं गुमा होगा। अच्छा मोमना, उन्होंने आपकी कुछ बातें सामने आई हैं जो आजकल वायरल भी है सोशल मीडिया पे। उन्होंने आपकी कुछ चेहरे के बारे में कुछ कहा, आपकी आंखों के बारे में कहा कि हालांकि उनको जेब नहीं देता एक औरत को दूसरी औरत पर कीचड़ छाड़ते हुए। अगर आप इतनी आला ज़र्फ नहीं है तो आपको अपने अल्फाजों का चुनाव लाजमी देखकर बोलना चाहिए था कि मैं किसके खिलाफ बोल रही हूँ और उसका बैकग्राउंड क्या है, और आपका बैकग्राउंड क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन मोमना का बैकग्राउंड क्या है ये आप नहीं जानती, ये वो खुद बताएंगी। वो इस जगह पे जहाँ बैठी है लेडी सोशल पाकिस्तान में, वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, उनको काम करने की कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। वो घर से वेल लॉन्च है,
उनको घर से खर्चा आता है, ये अपने शौक के लिए ये काम करते हैं। जी बस मेरी बात सुनो, वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, उसको को अपनी डिग्री ला के दिखा। ठीक है, अगर वो इतनी डॉक्टर आज होती तक ना, वो आईडी कार्ड नहीं अपना अगर वो सामने इतनी डॉक्टर होती ना तो वो किसी को मेंटली डिस्टर्ब करने की इस तरह की बातें नहीं करती। वो डॉक्टर है और मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, मैं अपनी डिग्री ला के दिखा देती हूँ, और अल्लाह की कसम कभी इस तरह की बात नहीं की है जिस तरह की वो बातें। यूनिवर्सिटी का नाम तो बता देना। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वो जो डॉक्टर नबीहा अली खान ने बात की ना, मैं तरस खा के उसको इंटरव्यू दिया है, माजिद के साथ तरस मैंने उसके ऊपर खाया, मैं उसका इंटरव्यू लेके आई, उसने नहीं मुझ पे तरस खाया। ठीक है, पानी में खड़ी थी बेचारी, मजलूम औरत, अकेली थी, मैंने कहा इंटरव्यू ले लो, ठीक है, कोई रुड़ ना जाए पानी में सैलाब के। रही बात मेरे बैकग्राउंड की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा जो है वो राइस बिजनेस के ऑनर है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ती हूँ, इतनी वेल ऑफ हूँ तो मैं जैसे 4-5 पाल लूंगी। अच्छा, हाँ जी, वो तो कभी किराया आप मुझसे ले गए हैं, आप कहते हैं इस जैसी 4 में पाल लूंगी, ये समझ नहीं आ रही मुझे। पाल सकती हूँ आराम से, आराम से, आराम से। मेरी तरबियत और मेरी तालीम माजरत हाँ के जी। साथ, मेरी तरबियत और मेरी तालीम मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपके चेहरे पे, आपकी उम्र पे, आपकी झुर्रियों पे, आपके सफेद बालों पे बात करूं। माजरत के साथ मैं भी बड़ी बड़ी तनकीदें कर सकती हूँ, तो मेहरबानी फरमाओ, जब सच सामने आ जाता है तो उसको कबूल करो, बजाय इसके कि उसके ऊपर कीचड़ उछाल लो, उसके ऊपर उछाल लो और अपने आप को कवर कर लो। जर्नलिज्म इसको नहीं कहते कि अपना सच जो बोलेगा वो जर्नलिस्ट है, और जो दूसरे का दिखा रहा है, सामने का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मैडम आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन बात है कि इसमें कौन सी झूठी बात मोमना ने की है अपने व्लॉग्स में, कौन सी ऐसी बात है जो गलत की है? सबसे पहले तो बात ये रख लेते हैं ना, अगर मोमना ने कोई गलत बात की है आपके अगेंस्ट तो फिर आप बात करें। आपने कहा घर मेरा है, वो घर आपका नहीं निकला। आपने कहा कि मेरे करोड़ों का नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, कुछ नुकसान नहीं गया। फिर आपने कहा मेरे घर में पानी आ गया, मैंने अपना सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया, मैं उधर आपका गैराज, घर में पानी नहीं था, आपका गैराज तक पानी नहीं आया, आपके भाई ने इंटरव्यू दिया, आपके घर वाले आपके साथ नहीं है क्योंकि आपका झूठ बेनकाब हो गया। और दूसरी बात है कि आप कितने झूठ बोलेंगे मैडम, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा इज्जत दी, आपकी हर जगह इज्जत दी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते भी रहेंगे, ठीक है, बीइंग अ जर्नलिस्ट औरत हम आपकी रिस्पेक्ट कभी भी करते हैं, लेकिन जो झूठ है ना वो कभी नहीं छुपा रहता। आपने इतने झूठ बोले, क्या चंद फेम के लिए, चंद पैसों के लिए? ना आपका फेम रहा, ना आपके पास पैसे रहे, जो आपने प्लान खेला था वो प्लान उल्टा आपके ऊपर पड़ गया। एक प्लान आप बनाती हैं, एक प्लान मेरा रब बनाता है, होता वही है जो मेरा रब चाहता है, ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा ख्याली प्लाव बनाए लेकिन एक भी नहीं चला, ठीक है। मैं शायद इस पे बात ना करता अगर मेरी कोलीग पर बात आप ना करती, यकीन करें, क्योंकि फिर मैं मजबूर हुआ कि अगर मेरी कोलीग या मेरे कोई भी डेली सोशल पाकिस्तान पे किसी पे भी तनकीद करेंगे तो हम जवाब तो देंगे ना, तहजीब के दायरे में रहकर और हम्बल तरीके से हम जवाब देंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे, ना हमारी ऐसी कोई तरबियत है। आपने मेरी कोलीग को बहुत ज्यादा निशाना बनाया, उनकी आंखों का निशाना बनाया, उन्होंने क्या कहा, यकीन करें कि मुझे नहीं लगता था कि शायद आप, मैं ये समझा डॉक्टर हैं, लेकिन यकीन करें मुझे आप डॉक्टर भी नहीं लगती, मुझे आप पढ़ी लिखी भी नहीं लगती। आप कहाँ की मोटिवेशन स्पीकर हैं? मोटिवेशन स्पीकर ऐसे होते हैं, शायद आपने मोटिवेशन स्पीकर को सुना ही नहीं है। उनको जो इसको मोटिवेशनल स्पीकर बनाते हैं ना, उनको मुझे ला के दिखा दे, मैं इससे ज्यादा अच्छा मोटिवेट कर लूं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जब आप बात करेंगे ना, सोच समझ के करेंगी। अगर आप एक बात करेंगी, यहाँ से 5 बातें आपके अगेंस्ट आएंगी। कानूनी रास्ता हमारा हक है, ये मोमना का भी हक है, ठीक है, ये पाकिस्तानी सिटीजन है। अगर इसके ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा, कोई भी व्हाटएवर है, वो डॉक्टर ने भी है, अदरवाइज कोई भी है, वो कानूनी रास्ता लेगा, क्योंकि हम कानून अपने हाथों में नहीं लेते, हम कानून का सहारा लेकर इसको इंसाफ दिलाएंगे। जो आपने बातें की हैं, अगर आप माफ़ी उस पर मांगती हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं वीडियो कि मैं मोमना अली से माफ़ी मांगती हूँ, तो फिर हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। अगर आप नहीं मांगेंगी तो हम कानून का रास्ता भी लेंगे और आपके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, क्योंकि हमारे साथ अदारा हमारा खड़ा है डेली सोशल पाकिस्तान, ठीक है, और हम मोमना के साथ खड़े हैं।
ये आप याद रखें। जी मोमना। मैं ये कहूँगी मुझे सबने सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। माय ब्यूरो चीफ एंड माय हेड हसन, लाइबा, व्हाट्सएप, माय कैमरामैन, ईच एंड एवरी पर्सन, एंड थैंक्स टू एवरीवन। बाकी ये है कि माजद के साथ आपकी जो पीएचडी की डिग्री है ना वो फेल है, आप एक दफ़ा दोबारा करें या दिखा दें कि आपने पीएचडी की है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करता। जो आपने बातें की हैं वो मुझे इफेक्ट करे या ना करे, मेरे पेरेंट्स को लाजमी करेंगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज और मोमना अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।